जी, मुझे जो है साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला है और मैंने यही प्रयास किया था कि मुझे साइकिल का चुनाव चिन्ह मिले। प्रदूषण, शोर, सारी चीज़ें बंद हैं और गरीब आदमी की पहचान है। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना के वार्ड नंबर 23 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहां से जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं परमवीर हमारे साथ मौजूद हैं। परमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा उत्सव में। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं परमवीर सिंह, प्रत्याशी वार्ड 23 गोहाना से आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं कि आप भी हरियाणा उत्सव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू किया करो। परमवीर जी, ये जानना चाहेंगे, आप नगर पार्षद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव आप लड़ रहे हैं? देखिए भाई साहब, मुद्दे तो हमेशा से ही, जब से कोई भी चुनाव लड़ता है उसका पहला मुद्दा तो विकास का ही होता है और विकास जो है सरकार के ही नुमाइंदे करते हैं। पार्षद ना हो तो भी विकास तो शहर का कभी रुका नहीं है, कोई काम नहीं रुका है, लेकिन अगवानी करने के लिए, काम करवाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ता है। गलियां बनाना, बिजली पानी का प्रबंध करना, ये सभी सुविधाएं तो लगातार होती रही हैं शहर के अंदर। हम पार्षद अभी 1 साल से कोई पार्षद नहीं है तो भी हमारा कोई विकास कार्य रुका नहीं है। लेकिन मेरी अपनी इच्छा ये है चुनाव लड़ने की कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसके लिए लोग याद रखें कि हाँ, ये परमवीर पार्षद हुए थे हमारा। उस दौरान उन 5 सालों में हमारे वार्ड को ये 4 चीज़ें, 2 चीज़ें जो हैं ऐसी मिली जो सदियों तक याद रखी जाएँ। तो ऐसा क्या करना चाहते हैं आप वार्ड में? देखिए, करने की तो इच्छा ये है कि जब तक हाथ में कुछ सहारा ना हो, पावर ना हो, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए सबसे पहले तो चुनाव लड़ना है और बगैर किसी विरोध के लड़ना है, एक दूसरे के द्वेष के बगैर लड़ना है, कोई भाईचारा खराब ना हो। उसके बाद चुनाव के जो भी नतीजे होंगे उसके लिए पूरे वार्ड वासियों का दिल से धन्यवाद है, स्वीकार्य है। हार हो जी तो कोई दिक्कत नहीं उस बात के लिए। सबसे पहले वार्ड वासियों का जो है धन्यवाद करेंगे। उसके बाद रही काम करने की बात, वार्ड के जो भी चुनिंदा लोग जो काम के लिए बताएंगे, जो सार्वजनिक काम होगा वो होंगे और उसमें 2-4 मेरी जो अपनी तरफ से है। हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा जो है गरीब आदमी सबसे ज़्यादा रहते हैं। हमने जाके देखा 50-50 घर के छोटे छोटे मकान हैं। उन लोगों को बच्चे जो हैं सारा दिन गली में ही रहते हैं। 5 मिनट के लिए भी बिजली जाए तो सारा परिवार गली में आ जाता है। तो मेरी सबसे पहले हार्दिक इच्छा ये है कि हम जो है अपने वार्ड के लिए कोई बेहतरीन जो है पार्क निर्माण का कार्य करेंगे। उसके लिए चाहे कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़े, कोई चंदा इकट्ठा करने पड़े, जो हमें सही हो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। सरकार के जहाँ तक हाथ जोड़ने पड़ेंगे वो भी करेंगे। उसके बाद जो है इन्हीं गरीब आदमियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिर एजुकेशन की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि पहले जो है आप शिक्षा ग्रहण करो, अपने अधिकारों को जानोगे, उनके लिए लड़ोगे, तभी आगे बढ़ोगे। तो दूसरा जो मेरा विकल्प रहेगा वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पास में गुड़ा गाँव में 8वीं तक का स्कूल है, इसको 10वीं तक का करवाने का प्रयास करेंगे। स्टाफ के साथ मिलकर बात करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एडमिशन दिलाएंगे, जिसके लिए बीच बीच में हम कमेटी बनाएंगे और चेक करते रहेंगे कि काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो स्टाफ मेंबर ठीक से ना काम कर रहा होगा उसको बदलवाएंगे। बच्चे जिसको कहेंगे कि हाँ ये टीचर हमारा ठीक काम कर रहा है, उसको बदली करवा के चाहे कहीं से भी लाने का प्रबंध कराएंगे। तीसरी जो प्राथमिकता रहेगी वो हमें, अगर किसी गरीब आदमी को एक पट्टी तक करवानी होती है तो उसके लिए हमें 2 रोड पार करके जाना होता है। पहले मेम रोड को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद बड़ौदा रोड को क्रॉस करना पड़ता है, जब जाके हम सरकारी अस्पताल तक पहुंचते हैं। तो हमें चाहे 1 कमरे की छोटी सी PHC मिल जाए। हमारा यहाँ रेलवे लाइन के आसपास जो है गरीब बस्ती है, इसके लिए एक हमारा कमेटी नियुक्ति करेंगे ही करेंगे, ये पहली चीज़ है और उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हमारे जो भी MLA, मंत्री या जो नगर चेयरमैन जो बनेंगे उनसे भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे वार्ड एरिया वाइज बहुत बड़ा वार्ड है, लेकिन एक गरीब आदमी इसमें पूरे गोहाना में सबसे ज़्यादा गरीब हमारे वार्ड में रहते हैं। इनकी प्राथमिकता एजुकेशन, स्वास्थ्य से संबंधित और पार्क से संबंधित कमियों को पूरा कराया जाए। जैसे 4 उम्मीदवार आपके वार्ड में चुनाव मैदान में हैं जी, तो किस तरह से चुनाव रहेगा इस बार? 4 उम्मीदवार जो हैं हमारे बीच में हैं और
दो मेरे अलावा बाकी जो 2 पार्षद के लिए खड़े हुए हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी। हमारे विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। वो भी वार्ड का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने यही चीज़ कही है कि हम अकेला कोई भी पार्षद नहीं बनेगा, अगर मैं बनता हूँ या उनमें से कोई भाई बनता है तो हम तीनों मिलजुल कर उसके लिए काम करांगे और तीनों बराबर के समान अधिकार होंगे। वो अगर कोई काम करना चाहें तो मैं उनसे उनकी किसी भी कई बात से पीछे नहीं हटूँगा, बराबर का सम्मान दूँगा। चलिए, तो क्या आपको जो है चुनाव चिन्ह मिला हुआ है और क्या अपने जो वार्ड के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे? जी, मुझे जो है साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला है और मैंने यही प्रयास किया था कि मुझे साइकिल का चुनाव चिन्ह मिले। प्रदूषण, शोर, सारी चीज़ें बंद हैं और गरीब आदमी की पहचान है साइकिल। और सभी वार्डवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने साथी को, अपने भाई को आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं, ताकि मैं आपके जो है ना जो वादे किए हैं, वादे कह लो, जो भी आप समझो, वो जो है आप पूरे करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद जी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी, मेरा पहला चुनाव है। ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मेरी जो है वाल्मीकि चौक पे पहले चाय की दुकान थी। मेरे काफ़ी सारे साथी जानते हैं। मैं यहाँ तक हूँ, आज मेरी फाइबर ग्लास की फैक्ट्री लगा रखी है मैंने। यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ। बीच में सारे काम करे हैं। एजुकेशन सिस्टम रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी करी है 3 साल के लिए, ITI इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। उसके बाद भी जो है काम सामाजिक सेवाओं में भी करते रहे हैं। कई साथी अपने पहले भी पार्षद हैं, उनसे भी प्रेरणा ली है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि ली है। गंगा आश्रम सेवा समिति वाले अपने साथी हैं। पिछली बार उनका काफ़ी सहयोग कराया था हमने, जब भी कावड़ सेवा लगती है तो मिला जुला असर है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सभी साथी जो हैं कहते हैं, इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं कि अगर हमें पावर मिलेगी तो हम शायद दोगुने शक्ति के साथ जो है अपने विकास कार्यों में जुटाएंगे, सामाजिक सेवा में जुटे रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 23 से जो है पार्षद पद के उम्मीदवार परमवीर जी। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनका कोई पद की कोई लालसा के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनका जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है वो सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं।